नैब की टीम ने आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया है। नैब की टीम जो कि जरदारी हाउस में मौजूद थी और अब यहाँ हम तरीन खबर आपको दे रहे हैं कि नैब की टीम ने आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले मेडिकल के हवाले से मरासला दिया गया। सफदर क्लासा से मजीद जानते हैं। सफदर क्लासा, बताइएगा क्या मनाजिर है? नैब ने आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया है। जी, नैब की सरकारी गाड़ी जरदारी हाउस के अंदर पहुंच गई है और आसिफ जरदारी ने जो है हमारे ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारी का अंदिया दे दिया है और नैब की टीम वापस पहुंची है। लेकिन एक यहाँ पर थोड़ी सी धक्कम पेल शदीद हो गई है जर्नलिस्टों और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान कि जर्नलिस्टों को जरदारी हाउस के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। जरदारी हाउस के लोग कह रहे हैं कि मीडिया आए, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स जो है मुसलसल उनको रोक कर रहे हैं। अब मीडिया जो है दीवारों के ऊपर से और पुलिस और मीडिया के दरमियान धक्कम पेल जारी है और हमारे ज़राए के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि आसिफ जरदारी ने अपना कंसर्न दे दिया है गिरफ्तारी का। अभी जस्ट ही 1 मिनट पहले गाड़ी अंदर हुई है जरदारी हाउस के, जो जरदारी आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के लिए आई थी। और आपको बताते चलें यहाँ पर अंदर जो है न सिर्फ इस्लामाबाद पंजाब पुलिस भी मौजूद है और खवातीन पुलिस की भी एक बड़ी तादाद जो है वो जरदारी हाउस के अंदर मौजूद है। सफदर, ठीक है सफदर, हमारे साथ रहिए। अफजल जावेद से जानते हैं। अफजल, बताइएगा आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, यहाँ से उन्हें नैब हेडक्वार्टर्स मुंतकिल किया जाएगा? हाँ जी, देखिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जिन्हें आज चेयरमैन नैब की जानिब से वाज़ेह तौर पर अहकाम जो नैब की जो तहकीकाती टीमों को जारी किए गए थे कि आज हर सूरत पर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उस पर अमल दरामद किया जाए, जिस पर जो है नैब की जो टीम थी वो जरदारी हाउस गई और अब जो है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है उन्हें नैब की तहवील में ले लिया गया है। और जराए बता रहे हैं कि उन्हें फिलहाल जो है नैब का जो इस्लामाबाद रीजन ऑफिस है मिलोडी में वहाँ मुंतकिल किया जाएगा और वहाँ पर ही आसिफ अली जरदारी का मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। प्रेम अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो आसिफ अली जरदारी के जो है मेडिकल रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसके बाद उनकी नैब की कस्टडी में उन्हें रखा जाएगा। साथ साथ नैब की जानिब से आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली को भी खत लिख दिया गया है। उन्हें तहरीरी तौर पर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फैसला है उससे भी आगाह कर दिया गया। तो सबसे पहले जो है आसिफ जरदारी को यहाँ से जरदारी हाउस इस्लामाबाद से निकाला जाएगा, क्योंकि काफी वहाँ पे कारकुन भी इकट्ठे हो रहे हैं और उनकी कोशिश है कि आसिफ जरदारी को जाने से रोका जाए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने भी जो है अपने कारकुनों से इस मामले पर जो है पुरअमन रहने की अपील की है और उन्होंने अपने तमाम जालों से दरख्वास्त की है वो किसी भी सूरत में इश्तियाल में ना आए और मतनाज़ा जो अदालती फैसलों को जो है अवाम ने कभी भी कबूल नहीं किया। ये कह रहा था बिलावल भुट्टो जरदारी का। तो यहाँ से जरदारी हाउस इस्लामाबाद से आसिफ अली जरदारी को जो नैब की जो टीम है उनकी जो है जेर निगरानी यहाँ से निकाला जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया के आला हुकाम भी जो है यहाँ पर मौजूद है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या जो है पेश ना आ सके। इसके बाद यहाँ से बताया जा रहा है हमारे ज़राए की जानिब से कि आसिफ जरदारी को जो नैब का इस्लामाबाद का रीजनल ऑफिस है मिलोडी में वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। वहाँ पर जो जेल लॉकअप है उसको भी तैयार कर लिया गया है और DG नैब रावलपिंडी जो है इरफान मंगीम इस तमाम अमल की जो है निगरानी कर रहे हैं और तमाम जो सूरत हाल से गाय बगाए चेयरमैन नैब जस्टिस जुनैद इकबाल को भी आगाह किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकाम की रोशनी में मैं आपको बताता चलूँ, नैब रावलपिंडी ने इस तमाम केस की इन्वेस्टिगेशन की और आसिफ अली जरदारी को जो है मेगा मनी लॉन्ड्री केस में जो है मरकजी मुलजम जो है नामजद किया गया था। दूसरी जानब जो फरियाद तारपुर जिनकी भी जमानत की दरख्वास्त जो है मुस्तरद की गई है, नैब ने उन्हें फौरी तौर पर अरेस्ट नहीं करने का फैसला किया गया है। और जो हमें जराए बता रहे हैं कि जो फरियाद तारपुर के मामले पर जो है चेयरमैन नैब की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। ठीक है, यानी आप बता रहे हैं कि अभी फरियाद तारपुर को तो गिरफ्तार नहीं किया गया लेकिन नैब ने आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया है। जियालों की बड़ी तादाद भी वहां पे पहुंचना शुरू हो गई थी, लेकिन जिस तरह से हमारे नुमाइंदे अफजल जावेद बता रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी कारकुनान को जियालों को यही हिदायत दी गई कि अदालती फैसलों के दरमियान नहीं आना और किसी किस्म की कोई मुजाहमत नहीं करनी। तो नैब ने आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया है और पुरअमन तरीके से ये गिरफ्तारी अमल में आई है। और नैब की जानिब से ये फैसला किया गया था कि फरियाद तारपुर को गिरफ्तार नहीं करना, तो फरियाद तारपुर को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन नैब ने आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया है। नैब की सरकारी गाड़ी जो कि जरदारी हाउस में दाखिल हुई, अब ये गाड़ी जो है नैब हेडक्वार्टर्स मुंतकिल करेगी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को। इससे पहले उनका मेडिकल किया जाएगा। मेडिकल के लिए प्रिंस अस्पताल की टीम को मरासला जो है वो भेजा गया था। अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो रिपोर्ट मुरतब करेंगे और उसके बाद ये जो टीम है नैब की ये लेकर आसिफ
अली जरदारी को नैब हेडक्वार्टर्स पहुंचेगी। इससे पहले आपको बता दें सूरत हाल, जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी नैब को मतलूब थे और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ये महफूज फैसला सुनाया कि जमानत की जो दरख्वास्त थी उसको खारिज किया गया, मुस्तरद किया गया और उसके बाद गिरफ्तारी अमल में लाई गई और अब नैब की टीम ने साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया है। नैब की टीम आसिफ अली जरदारी को नैब हेडक्वार्टर्स मुंतकिल करेगी, वहाँ पर उनका मेडिकल किया जाएगा और 29 जाली अकाउंट्स का मामला है जिसमें से एक अकाउंट की तफसीलात नैब प्रोसिक्यूटर ने आज पेश की थी। अफजल जावेद से मजीद जानते हैं। अफजल, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं जरदारी हाउस के बाहर? जी, इस वक्त आसिफ जरदारी गिरफ्तार हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया है। आसपा ने साथ उनको सख्ती दी है, आसपा हो रही है, साथ यूसुफ रजा गिलानी है और पीपल्स पार्टी के दूसरे जो है जमील कुमरो और दूसरे लोग और साबिक़ वज़ीर दाखिला सियाल सिंध वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो वो जालों को मना कर रहे हैं। हैदर जमान कुरैशी भी मौजूद हैं, नैयर बुखारी भी मौजूद हैं। तो अब गिरफ्तारी हो चुकी है। गाड़ी जरदारी हाउस के गेट से बाहर जो है वो रवाना हो रही है। मीडिया जो है दीवारों के ऊपर से इनकी कवरेज कर रहा है और इस वक्त पुलिस और मीडिया के दरमियान धक्कम पेल भी हो रही है और गाड़ी जो है ये बाहर इस वक्त निकल रही है और खासकर एक कश्मीर की साबिक एमएलए उसको बालों से पकड़ के घसीटा जा रहा है लेडीज पुलिस की तरफ से। ये इस वक्त मैं अपनी आंखों के सामने देख सकता हूँ। गाड़ी के सामने जो है बाकी जो है यहाँ पर अब वर्कर और पुलिस के दरमियान भी खींचातानी शुरू हो चुकी है। इसके दरमियान भी तो ये नारे लगाए जा रहे हैं आसिफ अली जरदारी के, आसिफ जरदारी सफे बारी। पुलिस जो है वो इस वक्त गेट से बाहर ले आई है गाड़ी को। आगे जो है डबल कैबिन सिक्योरिटी का वो चल रहा है, साथ साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी की गाड़ी चल बिलावल रही है। भुट्टो जरदारी की जानिब से ये हिदायत दी गई हैं कि अदालती फैसलों के दरमियान नहीं आना, मुज़ाहमत नहीं करनी, तो फिर इन जालों को लीड कौन कर रहा है? इनको कोई हिदायत नहीं दे रहा कि इस तरह से ना करें? इनको मना किया गया है। जब एक साबिक़ एमएलए है कश्मीर की, उसने अंदर जाने की कोशिश की है तो उस वक्त पुलिस और उनके दरमियान हाथापाई शुरू हुई है। तो उस वक्त उन्होंने मना किया है। कासिम गिलानी ने भी उनको कि इनके ऊपर तशद्दुद न किया जाए और उन वर्कर्स को भी कहा है कि आपस में खींचातानी ना करें क्योंकि क़यादत का ये फैसला है कि उनको जाने दिया जाए। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी और इसके साथ यूसुफ रजा गिलानी, कमर जमा कैरा, नैयर बुखारी जो है वापस जरदारी हाउस के अंदर चली गई है और गाड़ी जो है यहाँ से रवाना हो चुकी है। हमारे साथ ही यहाँ मौजूद रहिएगा। ये मनाजिर जरदारी हाउस के बाहर के हैं जहाँ पर आला क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूद है। अब से कुछ देर पहले आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा भी यहाँ पर जालों को रोकते रहे, एहतजाज से मना करते रहे। यहाँ पर जाली जो है वो आपस से बाहर हो गए, एहतजाज रिकॉर्ड किया गया और अब ये गाड़ी जो है वो मेलोडी जा रही है। और आपको बताएं कि नैब ने आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करके नैब हुक्काम यहाँ से रवाना हो गए हैं और अब नैब मेलोडी उनको लेके जाया जाएगा और वहाँ पर उनका मेडिकल बताया जा रहा है कि किया जाएगा। अलबत्ता जो जालों की बड़ी तादाद है वो यहाँ पर है। नैब के जो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद हैं।